का श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल जिसमें यहाँ पे भक्त और प्रभु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहले भक्त को चंदन माने जाते हैं। भक्त को चंदन नहीं, प्रभु को चंदन माने जाते हैं, भक्त को पानी कहते हैं। उसी तरह प्रभु को बादल कहा जाता है और भक्त को मोर कहते हैं। और साथ ही साथ प्रभु को चंदन चांद यानी चांद कहने के बाद भक्त को चकोर कहते हैं। यानी प्रभु और भक्त के संबंध को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह भगवान को मोती कहते हैं और भक्त को मोती में पुरोने वाला धागा कहा गया है। और लास्ट अंत में क्या कहे हैं, भगवान तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा कहते हुए भगवान और भक्त के दोनों के बीच रहने वाला अटूट संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त हम लोगों को मिल चुका है। तो चलिए अब हम दूसरे पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये है दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसाइया मेरा माते छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कहो लगे, ता पर तू ही डरे। निछऊ ऊंच करे मेरा गोविंदु कहू ते ना डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनो, साधना सुनहे तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीहु ते सभय सरे। यानी अब देखो, आप लोगों को ये जो कुछ भी पढ़ा है समझ में नहीं आया होगा, तो इसके अब हम शब्दार्थ देखकर इसके व्याख्या पद में रविदास जी क्या हमें बता रहे हैं। लाल यानी स्वामी, लाल का शब्द का अर्थ क्या है, स्वामी। कहनु यानी कौन, कहनु का मतलब क्या होता है, कौन। गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला। गरीब निवाजू मतलब क्या है, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसइया यानी स्वामी, गुसाई यानी स्वामी। माथे छत्र धरे यानी मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला को माथे छत्र धरे कहते हैं। छोटी यानी छुआछूत, अस्पृश्यता, छोटी यानी अस्पृश्यता लोगों को कहा जाता है। जगत काऊ लागई यानी संसार के लोगों को लगती है। जगत कहो लागई यानी संसार के लोगों को लगती है। ही डरे यानी उन पर द्रवित होता है। ता पर तू ही डरे यानी उन पर द्रवित होता है। नीचे ऊंच करे यानी नीचे को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। जो नीचे रहते हैं उनको भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, उसे नीचे ऊंच करे कहते हैं। नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषा में रचना की है, इन्हें रामदेव कहते हैं। तिलोचनो यानी त्रिलोचन, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे, इन्हें त्रिलोचन कहते हैं। साधन यानी एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। साधना यानी एक उच्च कोटि के एक संत है, इन्हें नामदेव के समकालीन माना जाता है। सैनो यानी ये भी एक प्रसिद्ध संत है, आदि गुरु ग्रंथ, इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। क्या है, हरि जीयु यानी हरि जी से। सबई सरे यानी सब कुछ संभव हो जाता है। ये पाठ के सारे शब्दार्थ को अब हम देख चुके हैं। अब चलिए अब इस दूसरे पद के व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, यानी कवि भगवान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन है। अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि क्या कह रहे हैं, भगवान तेरे सिवा मेरा कौन है।
तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है, ऐसा कवि कहते हैं और भगवान को सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला है। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान गरीबों को, दीन दुखियों को, ये सबको, सबके ऊपर दया करने वाला है। भगवान क्या करता है, गरीबों के ऊपर, दुखियों के ऊपर, दयालुओं के ऊपर ये दया करता है। भगवान उन पे दया करता है और उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा बढ़ा रही है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकता है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकते हैं और उनके सिवा कुछ भी संभव नहीं है। यानी भगवान से ही सब कुछ संभव है, भगवान के बिना कुछ भी। कहा है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। वो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। दुनिया में होने वाले हर काम पर, हर कार्य पे भगवान की इच्छा होती है। भगवान के इच्छा के बिना कोई कार्य संभव नहीं होती है, ऐसा यहाँ कवि रैदास जी कह रहे हैं। कवि रैदास जी कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से अच्युत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीचे जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकता है। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। देखो यहाँ पे कह सकते हैं, उन्हें ऊंचा जाति बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान निज जाति और उच्च जाति को नहीं देखता है। भगवान मनुष्य के जाति को नहीं देखता है, भगवान मनुष्य के कर्मों को देखता है, उनके कार्यों को देखता है। उनके कर्म देखकर भगवान प्रसन्न होता है, उनके कामों में मदद करता है। तुम लोग देखे होंगे कि यहाँ के कुछ मंदिरों में निज जातियों को अंदर आने के लिए मना है और अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान हैं। यहाँ पे भगवान एक है और भगवान के नज़र में कोई जात पात नहीं है। भगवान के नज़र में सब एक है, मनुष्य जाति। मनुष्य भगवान के कर्मों को देखकर उन्हें मदद करता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान मनुष्य को नहीं मनुष्य के जाति को नहीं देखता है, मनुष्य के कर्मों को देखता है। फिर देखो, मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। यानी ये सब जो नामी लोग, जो रामदेव, कबीर, त्रिलोचना, साधना और सैनु जैसे ये संत, सबको उद्धार किया है भगवान ने, उसी तरह बाकी के लोगों को भी भगवान उद्धार करेंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में बस सब कुछ संभव है। देखो क्या कह रहे हैं, सज्जनों तुम सब कुछ सुनो, उस हरि के द्वारा, जो हरि जो कहता है वो करो। इस संसार में सब कुछ संभव है, हरि जो चाहता है वो सब कुछ संभव है। यानी इस दूसरा पद में, दूसरा भाग यहाँ पे भगवान चाहे तो सब कुछ संभव है, भगवान के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो। ये यहाँ पे हम लोगों का रैदास जी दूसरे पद में बता रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पहला पद में क्या बताया गया है, दूसरे पद में क्या बता रहे हैं, ये दोनों पद में क्या बता रहे हैं, आपको ठीक से जानकारी मिल गई है। तो आप लोगों को कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो रैदास पहले पद में क्या बता रहे हैं और दूसरे पद में क्या बता रहे हैं, ये सारे आप लोग अपने CW में इसके नोट्स बनाए रखिए। जब भी कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसके प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए।
तो आपको इस वीडियो के बाद आप लोगों को PDF मिलेगा। उस PDF में इस पद का सारांश भी दिया जा रहा है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिया जा रहा है। आप अपने CW में इस पद का सारांश भी लिखिए और साथ ही ये पद के बाद शब्दार्थ के बाद ये पद का व्याख्या भी दिखाई देगा। ये सब अपने CW में लिखिए। तो फिर देखो यहाँ पे नीचे प्रश्न अभ्यास कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है और प्रश्न का वो उत्तर भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। देखो एक प्रश्न, दो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इसमें दिए गए हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने CW में लिखिए। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा पाठ यानी पोयम ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस पाठ को यहाँ पे समाप्त करके अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।